गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है कैटलिस्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के एक और वीडियो में। आज मार्केट में क्या रहा, अगर आज देखेंगे मार्केट में मोर और लेस सो हमारा व्यू था कि हम शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को एंड डिप्स को बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे तो कैंडल ने भी कुछ बहुत ही खास काम नहीं किया है। अगर आप देखेंगे मार्केट, अगर आप कल से अगर देखें, मोर और लेस ये एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा था। मैं कल का ही देख रहा हूँ प्राइस एक्शन, ठीक है। इसका रीजन, अच्छा, आप कल का रीजन क्या है अगर आप देखेंगे तो एफ आई 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 थिंक सेबी के एंड पे कुछ चेंज हुआ कल रात को। बहुत ही लेट वो सर्कुलर आया था, उसके कारण हल्का सा पैनिक था सुबह मार्केट में। अगर आप देखेंगे बारिंग ये जो दो कैंडल्स हैं, जो सुबह की 9:30 एंड 9:45 की, राइट, 9:30 9:45 की जो कैंडल्स थी, इस दो में ही मूवमेंट जो आना था वो आया। बाकी मार्केट मोर और लेस साइडवेज था। अब काफी लोग कहेंगे कि हमने पुट लेके होल्ड किया था एंड पैसा बनाया, एज इन सब कहने की बातें हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। पहला सपोर्ट था मैंने यही कहा था, राइट, ये डिप पर ये मार्केट परेशान करेगा। इनफैक्ट डिप पर अगर आप देखेंगे ये दो बड़ी कैंडल्स, लाल फिर दो बड़ी ग्रीन फिर दो लाल फिर ग्रीन फिर लाल ग्रीन लाल ग्रीन, राइट, तो ये बहुत ही अम, अजीब सा मार्केट था। एंड अगेन हमने एंटिसिपेट किया था। उसका रीजन क्या था, यहाँ पे जो सपोर्ट है, यहाँ पर जो सपोर्ट है, राइट। सो मार्केट ने इन इस एरिया में बहुत टाइम बिताया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक शार्प शूट अप दिया था, राइट। सो मुझे भी यही लगा कि यहाँ से मार्केट जंप अप ही करेगा। तो आज खैर मोर और लेस ऑप्शन सेलर्स का डे था। अगर आपने अपना ट्रेड लिया है और पैसे बनाए हैं तो ऑल द बेस्ट। हमने आज लिमिटेड ट्रेड्स दिए थे एंड हमने हर एक ट्रेड कॉल साइड पे दिए थे। पुट साइड पे आज पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था, वाइल चार्ट पे मूवमेंट दिख रहा है। तो स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े बड़े थे। जब आपके पास इतना बड़ा लाल कैंडल आ जाता है, इस पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो आप कहाँ पे लगाएंगे इन पे स्टॉप लॉस? आप खुद देखिए। अगर इन हम पुट पे अगर देखेंगे 24, ये देखिए सेम कैंडल यहीं पे है, राइट। 83 पे 85 पे आपकी बाइंग होती और आपका स्टॉप लॉस 57 पे होता है, यानी 30 रुपए, ऑलमोस्ट 40%, 40-50% ऑफ प्रीमियम, राइट, आप इस पे लगाते। इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना था? यहाँ पे टारगेट आपका क्या था, 116। सो 30 पॉइंट का रिस्क था, 30 पॉइंट का रिवॉर्ड था। सो पुट साइड में समहाउ रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं था, बिकॉज कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी थी। यानी आपको पुट के प्रीमियम के चार्ट पे दिखेगा। बहुत लोग कहेंगे ये शायद ट्रेड एक ठीक था ब्रेकआउट के पर्सपेक्टिव से। 135 पे किसी ने बाय किया और 120 का स्टॉप लॉस लगाया, 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट रिस्क रिवॉर्ड ठीक मिला। लेकिन गिवन इस मूवमेंट का कोई गारंटी नहीं था। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था पुट के प्रीमियम चार्ट में। पुट साइड में आज लोगों ने कम ही पैसा बनाया होगा। एंड अगर आप देखें भी तो जहां से शुरू हुआ था कल, जहां पे था, बस आज वहीं पे वापस आ गया है। सो पुट में इतना मूवमेंट नहीं हुआ, राइट। सो चार्ट नीचे की तरफ दिख रहा है लेकिन पुट में मूवमेंट नहीं हुआ। अब इसका मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। अब मार्केट, अब आपको यहाँ से क्या, कल क्या दिख सकता है? सो देखिए कल एक तो मुझे इसकी बाइंग कहाँ से करनी है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है एक, अब कल क्या होगा मार्केट में? गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा? उसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज है एफओएमसी मीट। यहाँ से मार्केट इसको किस डायरेक्शन में कैसे कंसिडर करेगा, इसका हमें कुछ पता नहीं है and हमें गेस करना भी नहीं चाहिए। अब चलते हैं कि मार्केट में मेरी एंट्री बाय साइड पे कहाँ पे होगी। देखिए बाय साइड पे मैं करूंगा 24,267 के ऊपर। अगर एक फर्स्ट 5 मिनट्स है तो छोड़ दीजिए, बिकॉज मार्केट कल फर्स्ट 5 मिनट्स में सारी पोजीशन सेटल होगी। अगर आप ये एरिया देखेंगे तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। गैप डाउन होता है, इसके नीचे खुलता है, राइट। अगर इसके नीचे खुलता है, गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन हो, करीबन करीबन 100-110 पॉइंट नीचे गैप डाउन हो, और इस पॉइंट पे रिजेक्शन ले 24,160 पे, और फिर ये ब्रेक डाउन करे, तो शायद यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे आपका फिर स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा पुट साइड पे। कल एक्सपायरी है तो आपको पहला टारगेट अपना 24,000 एंड दूसरा टारगेट 23,940 रखना चाहिए, राइट। अगर गैप अप हो तो आप कैसे ट्रेड करेंगे? सेम चीज। अगर आपका गैप अप हो तो आप फिर से इस तरीके से आप गैप अप को भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर खुलता है, देखिए गैप अप, अगर गैप अप 24,300 के आसपास हो, एंड कल शायद 100-150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, हमें पता नहीं है। सो मैं गेस नहीं करना चाहूंगा। तो ये ट्रेड अगर यहाँ पे 24,260 के आसपास सपोर्ट लेते हैं,
इस क्लोजिंग कैंडल के नीचे 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 24,392 और दूसरा टारगेट आपका करीबन करीबन इस एरिया में 24,440 एंड 520 तक आ सकता है। राइट। अब अगर हम देखें तो मार्केट फ्लैट अगर खुले तो क्या करेंगे? फ्लैट खुलेगा कल तो करीबन करीबन फर्स्ट 30 मिनट्स ऑप्शंस को सेटल होने दीजिए। ऑप्शंस आपके सेटल होंगे, एक रेंज बनाएगा, उसके बाद जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा आपको इसमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों पे आपको ट्रेड अच्छा मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी देखने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। इवेंट के बाद एक्चुअली इवेंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इवेंट में मोर और लेस प्राइस्ड इन है। 95% लोग सोच रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आएगा। बट अब इस बार के इवेंट में काफी सारे वेरिएबल्स हैं। सबसे पहला वेरिएबल तो ये है कि क्या आगे फेड कंटिन्यू करेगा डेटा को देखते हुए। बॉन्ड यील्ड प्राइसेस काफी हाई रही है, 4.5 के आसपास चल रही है। सो क्या फेड इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकता है? सेकेंड है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। जैन से जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे उसके बाद क्या? क्योंकि अगर वो टेरिफ वॉर्स में अगर लग गए तो फिर प्राइजेस इन्फ्लेशन फिर से किक इन होगा। राइट। सो फेड के लिए ये जरूरी, काफी सारी चीजें वेरिएबल है करंटली सोचने के लिए। एंड मुझे वही लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट शायद देंगे, मगर अगर कमेंट्री थोड़ी हॉकिश हुई या कमेंट्री अगर हॉकिश रही, गाइडेंस अगर स्ट्रांग नहीं रहा, यूएस मार्केट्स राइट नाउ पीक्स पे हैं। अगर आप डाउ जोन्स का इंडेक्स छोड़ दें, डाउ जोन्स लास्ट 2 हफ्ते से हल्का सा वीकनेस दिखा रहा है। बट आप नैस्डैक देखिए, आप एसएनपी देखिए, जो ओल्ड इकोनॉमी के स्टॉक्स हैं, जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, ये दोनों काफी हाईज पे हैं। अगर मार्केट को ये कमेंट्री अच्छी नहीं लगी तो हो सकता है एक शार्प करेक्शन आए ऊपर से यूएस मार्केट में, and वहां से फिर बाद में वो वीकनेस एटलीस्ट कल के लिए हमारे मार्केट में भी परसिस्ट कर सकती है। सो कल के लिए मुझे पर्सनली, क्योंकि न्यूज ड्रिवन है, हम ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट कहाँ खुल सकता है। बट हाँ, दोनों साइड अगर कैसे भी खुलेगा तो हमें एंट्री कैसे ले सकते हैं वो मैंने आपको टेक्निकली बताया है। अब चलते हैं कौन से प्रीमियम्स मैंने चुने। सो अगर आप देखेंगे 24,100 सी, ये अगर देखेंगे इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है इस ट्रायंगल रेंज में आज। एंड ऑप्शन सेल करके लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम 60% नियरली डीके हुआ है। राइट। जबकि पुट प्रीमियम इतना बड़ा नहीं है जितना ये डीके हुआ है। अगर आप देखेंगे पुट प्रीमियम हार्डली 8-9 रुपए या 10% बढ़ा है। एंड ये दोनों इन द मनी स्ट्राइक्स है। 24,200 पे क्लोजिंग हुआ है, 210 पे। सो दोनों 100 पॉइंट्स दूर है ऑलमोस्ट। सो अगर आप देखेंगे तो सीई आज ज्यादा डीके हुए अभी भी, लेकिन अगर देखें तो सीई साइड पे प्रीमियम्स आज की तारीख में इक्विवेलेंट है। बट मुझे फिर भी लग रहा है प्रीमियम है सीई साइड में कल अगर। अम, अब आप इसको कैसे खेलेंगे? देखिए, अगर ये 124 के नीचे खुलता है सुबह सुबह, वेट करें, एंटर मत ना करें। एक बुलिश कैंडल बनता है तो एंटर ना करें। फिर इसे 144 के आसपास एक बार रिएक्ट करते देखें, कंसोलिडेट करके जैसे ये 160 के ऊपर क्लोज होता है इन 5 मिनट्स आप एंटर कर लें और द टारगेट्स ऑफ 197 एंड 220। कल क्वांटिटी एकदम कम रखें एंड अपना ट्रेड्स बहुत ही मेजर्ड वे से लें, बिकॉज मुझे पर्सनली लग रहा है एक बार इवेंट की वोलेटिलिटी सेटल हो जाएगी, हमें अच्छे दिन मिलेंगे। अब चलते हैं पुट पे। पुट बहुत ही ट्रिकी लग रहा है। आइडियली ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना चाहिए पुट को, बिकॉज हम देख रहे हैं लास्ट कुछ दिनों में ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी विक वाला कैंडल बनाता है इस तरीके का। सो a good buying point for 24,300 पी इज हियर। 70 रुपीज में आता है तो बहुत ही अच्छा ट्रेड है। बट देखिए यहाँ पे जैसे आता है आप टच पे बाय नहीं कर सकते। आप यहाँ पे या तो ये थोड़ा सेटल करके रेंज बना के ब्रेकआउट करे तो ले, या तो यहाँ पे इसको ब्रेक करे इस जोन को एंड यहाँ पे एक हैमर या बुलिश एनगल्फिंग टाइप की कैंडल बनाए 5 मिनट्स में, तो वहां से आप बुलिश एनगल्फिंग ऑब्वियसली 2 कैंडल होगा तो 10 मिनट में बनेगा। बट अगर हैमर बनता है तो इसके ऊपर आप ले सकते हैं। हैमर बहुत लंबा नहीं है नीचे का विक, तो आप उसका स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। ऑब्वियसली वहां पे टारगेट आपके 97 से लेके 110 के बीच में होगा टारगेट वन। टारगेट टू होगा आपका 128 से 132 के बीच में। ठीक है। स्टॉक्स अभी के लिए रहने देते हैं, इवेंट है, मुझे कुछ प्रीएम्प्ट नहीं करना। ये दोनों मैंने आपको समझा दिया कौन सा कॉल पुट। कल नए ट्रेडर्स के लिए मेरा सजेशन होगा आप दूर रहिए मार्केट से। ऑप्शन सेलर्स के लिए अगेन
ये नया जो सेबी का सर्कुलर आया है उसके बाद कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं ऑप्शन सेलर्स के लिए, स्पाइक्स कम हो सकती है। सो मुझे लग रहा है ऑप्शन सेलर्स के लिए एनवायरनमेंट सुधरना चाहिए। ऑप्शन बायर्स जो वोलेटिलिटी एंजॉय करते हैं, खैर उनके लिए रिस्क कम हो जाएगा, मगर वोलेटिलिटी कम होने से उनका प्रॉफिटेबिलिटी का चांस भी कम हो सकता है। सो अभी नए एनवायरनमेंट में क्या होता है, कैसे एफआईआईज भी इसे लेते हैं, वो भी एक बार समझेंगे। एंड कल एक बार इवेंट प्ले हो जाए उसके बाद, अभी दिसंबर में ज्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है। मार्केट ने सडनली 24,850 का ब्रेकआउट दिखाते दिखाते अब 24,300 का ब्रेकडाउन दिखा दिया है। 23,950 के नीचे एक्चुअली बहुत बड़ा टारगेट निकलता है शॉर्ट साइड पे। बट अगेन जनवरी से बजट रिलेटेड बाइंग होगी, सो मार्केट करंटली बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में है। राइट, अगर आप देखेंगे किसी एक दिन बाइंग हो रही है, किसी एक दिन सेलिंग हो रही है, लोग काफी डीएम पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि भैया एफआईआई का डेटा इतना बाय था कल, आज इतना सेल है। एफआईआई बाय कर रहा है, डीआईआई सेल कर रहा है, डीआईआई बाय कर रहा है, एफआईआई सेल कर रहा है, नेट पॉजिटिव, फिर भी मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ब्लॉक डील्स काफी हो रही है। आईपीओ लिस्टिंग में काफी सारे गेन्स हो रहे हैं, डीआईआई एग्जिट करें। सो अगेन राइट नाउ थोड़ा कंफ्यूज माहौल सा है। आप डेटा को थोड़ा ध्यान से डिटेल में देखें, समझें और अपना ट्रेड्स ले। मेरा सजेशन होगा रिस्क कम करें, एक या दो स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट से बाहर निकल जाए। सो फ्रेंड्स, इतना ही था कैटलिस्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। देखें वीडियोस, लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को भी कहें कि हमारा चैनल देखें। हम एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगेन नन ऑफ दीज आर ट्रेड एडवाइजरी, सो आप अपना ट्रेड जब भी लेते हैं खुद देखें, क्योंकि पैसा आपका है। राइट, सो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की जिम्मेदारी आपकी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे, अगर कुछ लाइव टाइम में ट्रेड आता है तो हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। गोल्ड के ट्रेड्स हम काफी डालते हैं वहाँ पे, गोल्ड के लिए एक्सेस का लिंक दिया हुआ है। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए अगेन टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, मगर अगर किसी व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ना हो तो देर इज अनदर ऑप्शन, आप डीएम करें लिंक पर, एंड हम आपको फायर्स का लिंक देंगे जहां से आप ज्वाइन करके हमारे चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, होप एवरीवन हैज अ प्रॉफिटेबल टुमारो। ऑन बिहाफ ऑफ कैटलिस्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।